नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 अगस्त सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को उदयपुर जिले को 421 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगात दी। नगर निगम के सुखाड़िया रंगमंच सभागार में सीएम भजनलाल शर्मा ने 21 विकास कार्यों का लोकार्पण किया, साथ ही 435 नए विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि बिजली उत्पादन के लिए कई परियोजना विकसित की गई है और बिजली उत्पादन में प्रदेश आत्मनिर्भर बन रहा है। पहले हम बिजली खरीदते थे, लेकिन अब दूसरे राज्यों को बिजली दे रहे हैं। भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान का विकास एक निर्धारित रोड मैप के आधार पर कह रहे हैं। देश में सर्वाधिक जल परियोजना राजस्थान में संचालित हो रही है। जयपुर में रविवार को एक बड़ी वारदात होते होते टल गई। जानकारी के अनुसार 4 नकाबपोश बदमाश बैंक ऑफ बड़ौदा के एक एटीएम की तिजोरी तोड़कर उसमें रखे 32 लाख रुपए निकालने की कोशिश कर रहे थे। वे लोग तिजोरी को तोड़ चुके थे, लेकिन तभी मौके पर पुलिस की गश्ती टीम पहुंच गई। जैसे ही बदमाशों को इसकी भनक लगी, बदमाश मौके से तुरंत फरार हो गए। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सुरागों के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। पीएम मोदी ने रविवार को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि भारत में ड्रग्स की सप्लाई दुश्मन देशों को आतंकी साजिश का हिस्सा है। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में कहा कि दुश्मन देश भारतीय युवाओं को नशे के जाल में धकेलना चाहते हैं। इस साजिश को मिलकर नाकाम करना होगा। विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब देश का युवा शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होने के साथ नशे से भी दूर रहेगा। उन्होंने बताया कि अगले 100 सप्ताह तक हर रविवार कला, संस्कृति, खेल और अन्य गतिविधियों के जरिए नशा मुक्ति का संदेश देश भर में पहुंचाया जाएगा। जयपुर पुलिस ने करोड़ों रुपए की कपड़ा की ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुहाना थाना पुलिस ने शातिर ठग पवन चांडक को उस समय दबोचा जब वह विदेश से जयपुर लौटा। आरोपी लंबे समय से पुलिस की नजर में था। उस पर जयपुर समेत कई राज्यों के कारोबारियों से करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है और मामले में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार आरोपी मूल रूप से जोधपुर का रहने वाला है। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे बीकानेर जिले के खाजूवाला क्षेत्र में पुलिस ने नशे और हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद की है। खाजूवाला थाना पुलिस ने ऑपरेशन शॉक वेव के तहत करीब 10 किलो अफगान मार्का हेरोइन, 11 विदेशी पिस्टल, 22 मैगजीन, 100 कारतूस और एक बाइक जब्त की है। बरामद हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 50 करोड़ रुपए आंकी गई है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि यह खेप पाकिस्तान की ओर से ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए सीमा क्षेत्र में गिरवाई गई थी। बयावर के रावतमाल गांव में देवनारायण मंदिर पर रविवार सुबह बिजली गिर गई। हादसे में मंदिर का गुंबद क्षतिग्रस्त हो गया। एक मोर की मौत हो गई। अजमेर और माउंट आबू में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। हिल स्टेशन माउंट आबू में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। लगातार बरसात के कारण तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट हुई है। कोटा के नवनैरा डैम को खुला गेट रविवार सुबह बंद कर दिया गया। शनिवार को डैम से एक गेट खोलकर 4000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई थी। राजस्थान में आज 24 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इसमें जालोर, सिरोही और पाली में भारी बारिश की चेतावनी है। सोमवार से मानसून के कमजोर होने की भी आशंका है। टोंक के घाट थाना क्षेत्र में कोटा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर रानीपुरा पुलिया के पास रविवार को तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए जा रहे जैन समाज के श्रद्धालुओं से मिनी बस ओवरटेक करते समय अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी। हादसे के बाद बस में सवार श्रद्धालुओं में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस के साथ मिलकर बस में फंसे घायलों को बाहर निकाला। पुलिस ने 23 घायलों को 6 एम्बुलेंस से टोंक सदालत अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया। इसमें 3 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया। G20 की शेरपा बैठक के बाद उदयपुर एक बार फिर वैश्विक मंच की मेजबानी के लिए तैयार है। झीलों की नगरी में 8 अगस्त को ब्रिक्स देशों के महत्वपूर्ण एजेंडा बैठक होने जा रही है। पिछोला झील किनारे 5 सितारा होटल में इस आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसमें 7 अगस्त को विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों का आना होगा। इन पारंपरिक राजस्थानी संस्कृति और लोक कला के साथ स्वागत किया जाएगा। बैठक में भारत सहित ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के करीब 15 देशों के वरिष्ठ अधिकारी, राजनयिक और प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के प्रमुख भाग लेंगे। झुंझुनू के सिंघाना में पुलिस को देखकर ठगी का आरोपी फल व्यापारी कमरे में बेड के अंदर छिप गया। जैसे ही पुलिस ने बेड की प्लाई हटाई तो वह मुस्कुराता हुआ बाहर निकला। पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। आरोपी ने किसान से 90,000 रुपए में करीब 25 क्विंटल आम खरीदे थे, जिसके पैसे नहीं देने पर किसान ने सिंघाना थाने में मामला दर्ज करवाया था। शनिवार शाम को आरोपी को पुलिस ने उसी के घर से पकड़ लिया। आरोपी सिंघाना मंडी में फलों की दुकान लगाता है। दौसा जिले के केसर सिंहपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर लाठी डंडे चले। झगड़े में दोनों पक्षों के 10 से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए बांदीकुई उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एएसआई शीशराम ने बताया, हमें सुबह सूचना मिली कि केसरी सिंहपुरा गांव में 2 पक्षों में जमीन को लेकर विवाद हो गया। 15 मिनट में मौके पर पहुंचे दोनों पक्षों को घायलों को 108 की सहायता से उप जिला अस्पताल बांदीकुई में भर्ती करवाया गया।
कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने मांग की है कि राजस्थान सरकार बजट का प्रावधान कर सभी श्रमिकों की लंबित मजदूरी और संविदा कर्मियों का वेतन तत्काल जारी करे। गरीब की मजदूरी रोकना किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता। अशोक गहलोत ने आज सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना हमारी कांग्रेस सरकार ने शहरी गरीबों, दिहाड़ी मजदूरों और जरूरतमंद परिवारों को मनरेगा की तर्ज पर रोजगार की गारंटी देने के लिए शुरू की थी। यह देश की उन गिनी चुनी योजनाओं में से एक है जिसमें कोरोना के बाद शहरी क्षेत्रों में लाखों परिवारों को संबल दिया गया। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने रविवार को यहां विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत नशा मुक्त युवा की शपथ दिलाई। स्थानीय सुबोध कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 करोड़ युवाओं के लिए इस संबंध में संदेश का भी लाइव प्रसारण हुआ और इस दौरान श्री बागड़े ने यह शपथ दिलाई। इस अवसर पर कहा गया कि नशा जीवन का नाश करता है, इसकी मुक्ति के लिए सभी स्तरों पर प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाते हुए मादक पदार्थों से दूर रहने, इनकी बिक्री और आपूर्ति करने वालों को पकड़वाने में सहयोग का भी आह्वान किया गया। राजस्थान में युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के फिट इंडिया अभियान के तहत रविवार को भारतीय खेल प्राधिकरण खेल प्रशिक्षण केंद्र इंदिरा गांधी स्टेडियम अलवर की ओर से संडे जोन साइकिल अभियान का 84वां आयोजन किया गया। इस बार अभियान का विषय स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय रहा। कार्यक्रम का आयोजन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर के सहयोग से किया गया। दौसा पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत जब्त मादक पदार्थों के निस्तारण की कार्रवाई की। एसपी पीयूष दीक्षित की अध्यक्षता में पुलिस लाइन में जिला औषधि विपणन समिति की मौजूदगी में अलग अलग कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए जब्तशुदा मादक पदार्थों को नियमानुसार नष्ट किया गया। पुलिस के अनुसार 2021 से लंबित एनडीपीसी मामलों में आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने और एसएफएल रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जब्त माल का निस्तारण किया गया। इस दौरान डोडा पोस्ट, गांजा, स्मैक और अन्य मादक औषधियों को नष्ट किया गया, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ 12,37,000 रुपए बताई गई है। खैरथल शहर में रविवार को एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। खैरथल हरसोई सड़क मार्ग पर सैटेलाइट अस्पताल के पास अवैध पत्थरों से भरे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सवारियों से भरे ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। ई रिक्शा खैरथल से किरवारी की ओर सवारियां लेकर जा रहा था। इसी दौरान सामने से आए अवैध खनन सामग्री से भरे ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ई रिक्शा का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।